बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमीन खान ब्लॉगर। आज हम बात करने वाले हैं गूगल कोर अपडेट के बारे में। ये है इस साल की तीसरी कोर अपडेट है। पहली जो कोर अपडेट गूगल ने रिलीज़ की थी वो की थी मार्च में, और उसके बाद गूगल ने अगस्त में की थी, और उसके बाद अब गूगल अक्टूबर 2023 में ये कोर अपडेट रिलीज़ की है। तो इसमें बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स गूगल ने डी रैंक कर दी हैं, और कुछ लोगों की जो वेबसाइट्स हैं उनको रैंकिंग में लाया गया है। तो इसलिए क्योंकि जो लोग अच्छा वर्क करते हैं कि मतलब कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं, अपने आप कोई ऐसे बैकलिंक स्पैमी बैकलिंक नहीं बना रहे। पहले भी मैंने एक वीडियो छोड़ी थी अपने यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन ये जो कोर अपडेट है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, अक्टूबर 2023 की जो कोर अपडेट रिलीज़ हुई है बहुत ख़तरनाक है। इसमें बहुत सारे लोगों की जो वेबसाइट्स हैं वो डी रैंक हुई हैं। लेकिन इसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल जिन लोगों की वेबसाइट्स डी रैंक हुई हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि ये कोर अपडेट जैसे रिलीज़ होती है सम टाइम अगर आप ठीक भी वर्क कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट्स डी रैंक जाती हैं। तो आपको वेट करना चाहिए। जैसे ही कोर अपडेट ये ख़त्म हो गई, इसकी डेट ख़त्म हो गई, क्योंकि इसका 1 वीक 2 वीक तक ये तकरीबन सिलसिला चलता रहता है। कोर अपडेट रिलीज़ होती रहती है। उसमें बहुत सारे जितने भी गूगल के जो वर्कर हैं, गूगल में काम करने वाले हैं, जो टीम है, वो इनको चेक कर रही होती है कि हाँ भाई हमें क्या करना चाहिए, कि जो लोग स्पैम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की साइट जो डी रैंक होती है वो बाद में अप भी हो जाती हैं। तो आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कर देंगे कि जैसे गूगल की स्पैम अपडेट रिलीज़ हुई और उनकी वेबसाइट जैसे डाउन गई, तो लोग क्या करते हैं, तो लोग ये करते हैं कि अपनी वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर देते हैं किसी और डोमेन पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, देख लें कि जैसे ये कोर अपडेट ख़त्म होगी, एंड होगी, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल ओके है, आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रही है, आपकी साइट ह्यूमन रिटन कंटेंट है, जो वो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो जो कि यूज़र को चाहिए, तो देन अगर आपकी वेबसाइट डी रैंक हो गई है लेकिन आप अंदर से मुतमईन है कि मेरी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, तो आप फिर वेट कर लें। जैसे गूगल की कोर अपडेट एंड होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है वो डे बाई डे फिर अप हो जाएगी। मुझे याद है जब एक कोर अपडेट पहले आई थी 2022 में आई थिंक, तो उस टाइम मैंने क्या किया था, मेरी वेबसाइट बिल्कुल ग्राफ ऐसे डाउन किया था, ट्रैफिक बिल्कुल डाउन गई थी और मैं परेशान हो गया था। लेकिन मैं सब्र करने वाला बंदा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने सब्र किया। मैंने कहा मैं वेट कर लेता हूँ, जैसे कोर अपडेट एंड होगी तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। देन मैंने ऐसे किया कि मैंने वेट किया, और उसके बाद मैंने देखा मेरी वेबसाइट कुछ दिन के बाद फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। तो इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, अगर आप मुतमईन हैं कि आपने कोई इधर से हैंकी पैंकी नहीं की हुई। तो बाकी ना हम लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये गूगल की कोर अपडेट कब रिलीज़ हुई, किस डेट को रिलीज़ हुई, ये आप देख सकते हैं। वेलकम टू माई लैपटॉप स्क्रीन। और आप देख सकते हैं कि पहली जो कोर अपडेट रिलीज़ हुई थी ये देख सकते हैं आप मार्च 2023 को, ठीक है। तो ये तकरीबन कोई 13 डेज़ 7 और ये कोर अपडेट ये चली थी। उसके बाद ये जो इसकी डेट है, डेट भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं 15 मार्च को ये कोर अपडेट रिलीज़ हुई थी। उसके बाद गूगल ने दोबारा फिर एक कोर अपडेट रिलीज़ की थी 22 अगस्त को और 2023 में। ये तकरीबन 16 डेज़ ये कोर अपडेट चली थी, और अब ये अक्टूबर में गूगल ने कोर अपडेट रिलीज़ की है। कोर अपडेट का मतलब ये है बेसिकली कि उन वेबसाइट का बिल्कुल ख़ात्मा करना, ठीक है, जो कि स्पैमिंग कर रहे हैं, जो कि गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उन वेबसाइट्स को गूगल बिल्कुल डी रैंक कर देता है, ठीक है। तो ये है, तो ये अब गूगल की जो ये 4 अक्टूबर को ये कोर अपडेट रिलीज़ हुई, अब ये इसकी 5 अक्टूबर को भी ये दोबारा ये ये चल रहा है सिस्टम। मज़ीद देखा जा रहा है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स बाकी रह गई हैं कि जिनको बिल्कुल डी रैंक कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर हम इसकी पॉलिसी में जाएं तो इसमें पॉलिसी में स्पैम पॉलिसीज़ फॉर गूगल वेब सर्च, अगर इस पेज पर हम आते हैं तो इनकी पॉलिसी को बेसिकली देखना पड़ता है। अगर आपकी वेबसाइट इन पॉलिसी को फॉलो कर रही है तो देन आप बिल्कुल सब्र करें, आपकी वेबसाइट दोबारा आ जाएगी। अगर इनमें से कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं, ठीक है, लिंक स्पैम बना रहे हैं, या आप कह रहे हैं कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, या इन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट डी रैंक जाएगी। और इसका फिर सोल्यूशन ये है कि अगर आप दोबारा अपनी वेबसाइट इन पॉलिसीज़ के मुताबिक ही बनाएंगे तो देन आप दोबारा रैंकिंग में आ सकते हैं।
तो इसमें ये बताया गया है क्लॉकिंग मतलब ये है कि एक आपने फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पर एक देता हूँ कि आपने एक EMD बनाई APK पर, और APK पर जो मेन पेज बनाया उसके अंदर आपने एक डाउनलोड बटन दिया। डाउनलोड बटन पर जैसे यूज़र आया डाउनलोड बटन पर क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे चला गया। वो नेक्स्ट पेज जो था वो डाउनलोड का था, लाइक आप कह लें apk.com/download, उस पेज पे चला गया। आगे फिर आपने यूज़र को फिर आगे भेज दिया तीसरे पेज पर, ठीक है। और लेकिन उस पर आपने जो है ना डाउनलोड वाला जो पेज था उस पर आपने नो फॉलो का नीचे जो है ना वो फंक्शन लगा दिया, और मतलब आपने जो बॉट है गूगल का उसको स्टॉप कर दिया कि आगे नहीं जाना। आगे आप ऐसा काम कर रहे हैं कि उधर एडसेंस आपने लगा लिया, ऐड लगा ली। अगर पीछे आपका कोई मसला चल रहा है, लाइक वो उस पर एडसेंस अगर आप लगाते हैं तो हैकिंग कंटेंट का ऑप्शन आता है या कोई और ऑप्शन आ जाता है एडसेंस में, तो देन जो है ना आप गूगल के बॉट को आगे नहीं जाने दे रहे पेज पर, तीसरे पेज पर नहीं जाने दे रहे, गूगल के बॉट को आपने स्टॉप किया हुआ है। तो फिर भी गूगल इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता कि आप गूगल बॉट को एक किस्म का डाच दे रहे हैं और दूसरी तरफ से आप यूज़र को एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि उसके मोबाइल पूरा हैक हो जाए, जो उसके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह का अगर आप करेंगे सिलसिला तो डेफिनेटली तब भी आपकी वेबसाइट डी रैंक जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ये जो है पेज, ठीक है, गूगल की पॉलिसी वाला, इसको देख लें, इसको रीड करें, 1 बाय 1 तसल्ली से देखें और इसके मुताबिक आप वेबसाइट बनाएं। ज़्यादातर लोग अब ये कंटेंट के पीछे पड़ गए हैं। ये कंटेंट से ऐसे करते हैं कि जो टूल है उनके थ्रू अपनी वेबसाइट के लिए AI कंटेंट जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना ये नहीं देखते कि हाँ भाई उसमें लिखा हुआ क्या है, क्या यूज़र के लिए ठीक है, उसकी सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते। तो देन भी गूगल इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, क्योंकि यूज़र उसके गूगल के माइंड में यही चीज़ है कि यूज़र जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, कि अगर यूज़र को आपका कंटेंट, आपकी वेबसाइट अच्छी लगी तो वो आगे शेयर करेगा, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो वो आगे भी शेयर नहीं करेगा और दोबारा आपकी वेबसाइट को ओपन भी नहीं करेगा। उस टाइम भी अगर क्लोज़ कर दिया आपकी वेबसाइट को, फिर दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेगा। तो आपने ऐसा काम करना है अपनी वेबसाइट के अंदर कि आपकी वेबसाइट की जो लुक है, आपकी वेबसाइट की जो पेज स्पीड है, आपकी वेबसाइट एक यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, प्रॉपर उस पर वर्क होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जुगाड़ वाला काम करें तो डेफिनेटली फिर आप परेशान होंगे कि हाँ भाई यार मैंने इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद मेरी वेबसाइट को 1 साल 1.5 साल हो गया था, चलती रही है ठीक तरीके से, लेकिन इस कोर अपडेट में चली गई। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग परेशान होंगे, आई नो, और मुझसे रब्ता भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ना मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई देखिए, एक तो ये समझ लें कि अगर आप काम करना चाहते हैं ना ब्लॉगिंग में, तो उसमें मल्टीपल निशेस पर काम करें, मल्टीपल टॉपिक्स पे काम करें। आप एक वेबसाइट को आगे लेकर ना बैठें कि हाँ भाई इसी से ही सारी ज़िंदगी में अर्निंग करता रहूँगा, तो ऐसा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर वो गूगल की कोर अपडेट में आ गई आपकी वेबसाइट, डी रैंक हो गई आपकी वेबसाइट, तो उसके बाद क्या बनेगा, सिवाय परेशानी के और कुछ भी नहीं होना। फिर आपको दोबारा 1 साल दोबारा लगाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप एक वेबसाइट ना बनाएं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक अपनी वेबसाइट बना रहे हैं APK पर, तो आपकी कम से कम जो है ना वेबसाइट जो है वो 10 होनी चाहिए। 10 में से अगर कोई भी, अगर 1-2 वेबसाइट अगर डी रैंक हो भी जाती हैं तो आप पर कोई परेशानी की बात नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे। आप ये सोचेंगे कि यार अगर 2 वेबसाइट्स मेरी डी रैंक होंगी तो बाकी तो मेरी खड़ी है ना, वो तो कुछ ना कुछ मेरी अर्निंग जनरेट हो रही है ना, तो तसल्ली में रहोगे आप। फिर आप ये सोचोगे कि हाँ भाई नेक्स्ट मैं जो 2-3 मेरी डी रैंक हो गई हैं उससे मैं 2-3 फिर दोबारा न्यू बना लेता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि मल्टीपल टॉपिक पर आप जो है ना अपनी वेबसाइट बनाते रहें, उस पर चलते रहें, लेकिन यूज़र फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए आपका। वो चीज़ प्रोवाइड करें जो कि यूज़र को पसंद है, ठीक है। अगर यूज़र को पसंद आ गया आपका कंटेंट, आपकी वेबसाइट पसंद आ गई, तो 100% है कि गूगल आपको कभी भी डी रैंक नहीं करेगा। गूगल आपको कभी भी डी रैंक नहीं करेगा। गूगल आपको तब डी रैंक करता है अगर यूज़र आपकी वेबसाइट से मुतमईन नहीं है, टू द पॉइंट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।